31वां दिन। तुम्हारा याजकीय पद। मेरे प्रिय, बदलाव की आंधियां सारी पृथ्वी पर बह रही है। मानव जाति एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है। ये तूफान, अनिश्चितता और कभी कभी शांति का समय होगा, जैसे प्रसव पीड़ा का आरंभ होता है। मैं तुम्हें अपने साथ सहकर्मिता करने के लिए बुला रहा हूं कि तुम इन कठिन समयों में भी मेरे अनुग्रह, शांति और सुरक्षा का अनुभव कर सको। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूं। क्योंकि तुम्हारा संबंध मुझसे है, इसीलिए तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो, जो तुम्हारी अगुवाई करेगी। ये कटनी का समय है और मेरे उद्धार को प्रकट होना आवश्यक है। ध्यान रखो, मेरी योजना मेरी घनिष्ठता में ही प्रकट होती है। कई बार विजय दिखाई नहीं देती, पर याद रखो, तुम्हारा डटे रहना अवश्य कीमती है और तुम्हारा विश्वास अवश्य फलवंत होगा। मेरे पास नया दाखरस है और नई मशक भी है। मेरे पास नई बातें हैं जो मेरी योजना को प्रकट करेगी। जैसे जैसे अधर्म बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तुम अपने प्रेम में बढ़ते जाओ और आनंद से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं। तुम मेरी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए नियुक्त किए गए हो। मैं हर एक आवश्यकता को पूरा करने में सामर्थी हूं। हर समस्या का हल और बदलाव लाने की सामर्थ मेरे पास है। मैंने तुम्हें आत्मिक अधिकार दिया है कि तुम शैतान का सामना कर सको, ना सिर्फ स्वयं के लिए, पर उनके लिए भी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। अपनी बुलाहट में आलसी मत हो। बहुत से लोग दूसरों से वो कार्य करने की अपेक्षा करते हैं जिसके लिए वो स्वयं बुलाए गए हैं। इसीलिए विचलित मत हो, पर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। बहुत से प्रतिफल तुम्हारे लिए रखे हैं, जिन्हें तुम प्राप्त करोगे जब तुम सत्य को बोगे अपने वचन और कर्म के द्वारा। मेरे पास आओ और आओ हम एक साथ दौड़े।